कोरोना टीकाकरण को लेकर आदिवासी बहुल इलाकों में फैले भ्रम को लेकर आज अलीराजपुर जिले के सोंडवा में बीआरसी भवन में एक विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बीआरसी भवन, जो कि पहले से ही ISO सर्टिफाइड है, वो उसे एक आदर्श टीकाकरण केंद्र बनाया गया। ये कहा जा सकता है कि ये मध्य प्रदेश में शायद इकलौता कैसा केंद्र होगा जिसे न सिर्फ गुब्बारों से सजाया गया, फूलों से सजाया गया, बल्कि टीका लगाने के बाद सभी लोगों को यहाँ पर जूस भी पिलाया गया। दरअसल व्यवस्था ये की गई थी कि रजिस्ट्रेशन के बाद एक प्री वेटिंग रूम में बैठना है, वहाँ भी AC की सुविधा उपलब्ध कराई गई और उसके बाद टीकाकरण के पश्चात जो रूम है वहाँ पर उन्हें बैठाकर जूस पिलाया गया। अपने आप में ये एक प्रयोग था जिसको लेकर न तो कोई बजट आवंटित हुआ, लेकिन सोंडवा के स्थानीय अधिकारियों ने मिलजुल कर इस पूरे केंद्र को एक आदर्श केंद्र बना दिया। आज कुल 110 लोगों को टीका लगा। इसके पहले रविवार को भी इस केंद्र पर टीकाकरण हुआ था और अब आने वाले बुधवार को भी यहाँ पर टीके लगाए जाएंगे। सुनिए इस अवसर पर अफसरों ने क्या कहा। हमारे संवाददाता अजय मोदी की रिपोर्ट। तो मेरे साथ मौजूद है क्षेत्र के नायब तहसीलदार श्री शर्मा जी। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर ये कैसी विशेष आपने व्यवस्थाएं जुटाई है यहाँ पर। सभी को नमस्कार। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि जब एक काली रात आती है उसके बाद एक सुबह आती है, तो उस सुबह की पॉजिटिविटी ही अलग होती है। तो जैसा कि हमने पिछला माह देखा है, हमारे विकास खंड में इतनी सारी लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग बीमार हुए, तो उसके बाद जब ये टीका आया है तो हम इसको एक बहुत ही पर्व की तरह मनाना चाहते हैं, इसकी पॉजिटिविटी लोगों को दिखाना चाहते हैं। इसलिए हमसे जितना भी हो पाया हमने यहाँ पे व्यवस्था करी ताकि लोग जब आएँ तो वो बहुत सकारात्मक ऊर्जा लेके वापस घर जाएं और यहाँ टीकाकरण के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में अच्छी बातें लोगों को फैलाएं। यदि अच्छी बातें वो लोगों को करेंगे तो लोगों के मन में जो नकारात्मकता इस क्षेत्र में फैली हुई है टीके को लेके, वो दूर होगी। और यदि सभी लोगों का टीकाकरण करवाने में हम सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इस कोरोना को हराकर अपने विकास खंड को, अपने देश को इस भयावह बीमारी से हम सुरक्षित करा पाएंगे। तो यही कुछ उद्देश्य था हमारा कि इसको एक पर्व की तरह मनाएं टीकाकरण को। हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र के BRC श्री धर्मेंद्र जी घटा। तो सर मैं यहाँ व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, तो कैसी क्या व्यवस्था है और अपने इसको कैसे अरेंज किया है? आप सभी को नमस्कार। 18+ से 44 तक के व्यक्तियों के लिए BRC भवन सोंडवा में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। हमारे मन में एक विचार आया, क्यों ना अलीराजपुर के सोंडवा विकासखंड को एक आदर्श वैक्सीनेशन केंद्र बनाया जाए। इसके लिए हमने व्यवस्था करी है कि जिन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वे जैसे ही BRC भवन सोंडवा में आते हैं अपना रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड यहाँ जमा करवाते हैं। जमा करवाने के पश्चात हमने टीकाकरण पूर्व एक विश्राम कक्ष बनाया है। उन लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। जैसे ही उनका नाम आ जाता है हम उन्हें वैक्सीनेशन वाले रूम में ले जाते हैं, वहाँ उनका वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन के पश्चात हमने एक अलग से कक्ष की व्यवस्था करी है जिसमें जिनका भी वैक्सीनेशन हो जाता है वे वहाँ पर आधे घंटे के लिए विश्राम करते हैं। हमने उस कक्ष में प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ वीडियो फिल्म भी चलाई है कि जिनका वैक्सीनेशन हो जाता है, वैक्सीनेशन के पश्चात हम क्या क्या हमारे ध्यान में रखेंगे और कैसे लोगों के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उनको दूर करेंगे। इसी विश्राम कक्ष में हमने सभी लोगों के लिए जूस की व्यवस्था भी करी है ताकि उन्हें मान लीजिए कोई कमजोरी वगैरह आती है या दूर से आते हैं तो थोड़ी सी राहत मिल पाए। इसके पश्चात हमने बाहर ही बरामदे में एक सेल्फी सेंटर भी बनाया है ताकि लोग वहां पर जाकर अपनी अपनी सेल्फी लें और दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सकें। हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र के BEO श्री रामानुज जी शर्मा। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। सभी को नमस्कार। मुझे लगता है जो मैंने अनुभव किया है 8 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 31 तक हम लोगों ने बहुत पीड़ित परिवारों को देखा है। बहुत भयावह दृश्य हमारे समक्ष थे कोरोना को लेकर के। पहली बार इस क्षेत्र में ये महामारी एक घोर विपत्ति के रूप में हम लोगों के ऊपर थी। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन बहुत सक्रिय था। आदरणीय कलेक्टर मैडम, हमारे SDM साहब के मार्गदर्शन में जिला पंचायत CEO
आदरणीय संस्कृति में उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ऐसा विचार बनाया था कि हम लोग गांव-गांव जा कर के समुदाय से बातचीत करें, उनको इस चीज़ की बारे में जो दुष्प्रचार है, जो अफवाहें हैं, उसके बारे में तर्कपूर्ण तरीके से स्थानीय भाषा में उनकी समझ बनाएं, जिससे वैक्सीनेशन के प्रति जो भय है में वो दूर हो पाए। मेरा व्यक्तिगत ये मत है कि वैक्सीनेशन का जो वैक्सीन है वो पूर्णतः सुरक्षित है। आप टीका लगवाइए, 18 प्लस से जितने लोग आपके परिवार में हैं इस एज ग्रुप में वो सभी टीका लगवाएं। ये पूर्णतः सुरक्षित है और इसी को पर्व की तरह मनाने के लिए हम लोगों ने हमारे जनपद शिक्षा केंद्र को एक आदर्श वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का प्रयास किया है। ये पूरी टीम का प्रयास था। हम लोगों ने अपने स्तर पे ये सारे साधन जुटाए हैं और कोशिश ये है कि आप सभी यहाँ आएँ और जो जो 18 प्लस से ऊपर की आयु के आपके परिवार में सदस्य हैं वो वैक्सीनेट अपने को करवाएं। ये पूर्णतः सुरक्षित है और इस महामारी से लड़ने के लिए आगे का जीवन सामान्य तरीके से जीने के लिए हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है। अंत में यही निवेदन कि आप सब वैक्सीनेशन करवाएं, यह पूर्णतः सुरक्षित है। धन्यवाद। तो ये थे सारे जवाबदार लोग जो सोंडवा के इस आदर्श वैक्सीनेशन सेंटर पर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मौजूद थे। मुझे यहाँ कुछ एक युवाओं की टीम दिख रही है, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उन्हें ये वैक्सीन लगाओ तो कैसा लगा। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमन है। ये क्षेत्र हम सभी जानते हैं बहुत रिमोट है और थोड़ा सा यहाँ पे संसाधनों की भी कमी है और ये सत्य है कि यहाँ पे भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा भी फैली हैं, बहुत आसानी से भी फैलती हैं। दोस्तों, मेरा संदेश ये है कि जितने भी हम लोग हैं, युवा हैं, जिनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो वो कोशिश करें कि ऐसे जो नकारात्मक तत्व हैं, वीडियो हैं, फ़ोटो हैं, इनसे थोड़ा दूर रहें। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं जहाँ पे हम ऐसी भ्रांतियों को भी दूर करते हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर हैं, कुछ और समाज सेवक हैं जो जुड़े हुए हैं, जो सबको एक एक भले अगर फ़ोन करके पूछें तो बताते हैं कि क्या क्या टीकाकरण के बाद आपको प्रिकॉशन लेना है, टीकाकरण में क्या फ़ायदे हैं, तो उस पर भी हम लोग सबको जानकारी यहाँ पे पहुँचाते हैं। हमारे साथ इनकी टीम के और युवा मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आपने टीका लगवा लिया? यस सर, मैंने टीका लगवा लिया है और मैं भी सोंडवा वासियों से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे सोंडवा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अफवाह फैली हुई है कि टीका लगाने से मृत्यु हो रही है, लेकिन ये गलत बात है, ये अफवाह है और टीका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी टीका लगाए और सुरक्षित रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही क्षेत्र के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए झाबुआ लाइव के लिए।